और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के 10 एमएलसी आज बीजेपी का हिस्सा होने जा सकते हैं। सपा और बसपा के 10 विधान परिषद सदस्य आज बीजेपी में शामिल होंगे। ज्वाइनिंग कमेटी के सामने सपा और बसपा के विधायक और एमएलसी सहित कई बड़े नेताओं को बीजेपी में शामिल कराने का प्रस्ताव रखा गया था। समिति ने और सपा के विधान परिषद सदस्य रविशंकर सिंह, पप्पू, सीपी चंद, अक्षय प्रसाद सिंह, रमा निरंजन, और ये देखिए वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इनको अब बीजेपी में शामिल कराया जा रहा है। तो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं एसपी बीएसपी के 10 एमएलसी, और ये बहुत बड़ी खबर कही जा सकती है। उत्तर प्रदेश के लिए आज से चुनाव नजदीक है। समाजवादी पार्टी दावे करती है कि बीजेपी के कुछ लोग उसके संपर्क में हैं, लेकिन बीजेपी ने यहां पर कर दिखाया। बीजेपी के पाले में अब जाते हुए सपा और बहुजन समाज पार्टी के 10 एमएलसी। अमित कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए न्यूज रूम से। अमित, समाजवादी पार्टी तो दावे कर रही थी, बीजेपी ने तो यहां झटका दे दिया। जी हाँ, मुझे लगता है चुनाव से पहले एक बड़ा झटका है और सपा बसपा के जो विधायक हैं, एमएलसी हैं, उसकी इतनी बड़ी संख्या में आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, स्वतंत्र देव सिंह जो कि अध्यक्ष हैं, डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम वहाँ पर मौजूद हैं मंच पर, और उनके पीछे जो आपको दिख रहे हैं तमाम वो लोग हैं जो सपा बसपा से आ रहे हैं। और ये चुनाव के वक्त इस तरह की बड़ी संख्या में जब मूवमेंट होता है तो इसका संदेश साफ जाता है कि नेताओं को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि चुनाव का पलड़ा किसका भारी है। और यही वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में देखिए सपा बसपा के अगर विधायक और एमएलसी ज्वाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया है कि जो चुनाव होने वाले हैं 3 से 4 महीने में, उसमें अगर वो उस पार्टी से लड़ेंगे तो वो बहुत जीतने की उम्मीद नहीं है। और इस तरह से तमाम बड़े नेताओं को एक साथ शामिल कराने का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसा मैसेज बीजेपी देना चाहती है कि 10 से ज्यादा लोग यहाँ पर हैं। जरा सीधे वहां उस मौके से कार्यक्रम पर चलते हैं जहां 2022 के विधानसभा के चुनाव में फिर से माननीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं, माननीय मोदी जी को मजबूत करें। इसके लिए हम सब के बीच में आज उपस्थित है, मैं उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं सभी मीडिया के लोगों को भी इतने शॉर्ट नोटिस के बाद यहां पर इतनी संख्या में उपस्थित हुए उनको भी अभिनंदन करता हूं। आज हम तो आप सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और कार्यक्रम की बातें भी सुनाते रहेंगे आपको। अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ में बने हुए हैं। अमित, अब कितना असर इसका पड़ेगा आने वाले चुनावों में? देखिए, मुझे लगता है कि एक माहौल बना हुआ है। अगर आप देखिए तो अगर भले ही प्रियंका गांधी लगातार वहां पर चुनावी दौरा कर रही हो या फिर मायावती दिख रही हो, लेकिन चुनाव में अगर देखिए तो मुख्य रूप से बीजेपी और समाजवादी पार्टी की लड़ाई दिख रही है। हाँ, उसमें एक थर्ड प्लेयर के तौर पर मायावती है, लेकिन एक अगर आप देखिए तो पलड़ा कहीं ना कहीं बीजेपी का भारी दिख रहा है। जिस तरह से इस कानून की व्यवस्था, देखिए चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा मुझे लगता है, इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा होने जा रहा है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, क्योंकि समाजवादी पार्टी की अखिलेश सरकार ने तमाम कई बड़े काम करने के बावजूद सिर्फ चुनाव इसलिए हारी थी कि लोगों को सुरक्षा का जो भाव था वो खत्म हो गया था। और यही चीजें योगी सरकार में है, जब उनको पूरा भरोसा है कि योगी सरकार में कानून व्यवस्था बहुत सुधर गई है, जो गुंडे या इस तरह का सामाजिक तत्व हैं वो कहीं ना कहीं उनको पीछे धकेल दिया गया है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है, डेवलपमेंट के इश्यूज हैं, तमाम चीज दिख रहा है। और कोरोना में जिस तरह तो आपने बता दिए, लेकिन हमने देखा है चुनावों से ठीक पहले ये जो सिलसिला शुरू होता है तो तालमेल बनाने के लिए कुछ इधर जाते हैं कुछ उधर जाते हैं। तो ये जो सिलसिला शुरू हुआ है ये आगे और कितना चलेगा? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि बीजेपी से भी कई लोग जाएंगे, करीब 30 से 33% जो अगर कहें तो विधायकों के जो मौजूदा विधायक हैं उनका टिकट कटने वाला है। तो करीब ऐसी संख्या 70-75 हो सकती है जो कि बीजेपी में विधायकों को ड्रॉप किया जाएगा। तो ऐसे लोग बीजेपी छोड़ करके भी जाएंगे। ये इस तरह की तस्वीर सिर्फ बीजेपी में नहीं, आपको आने वाले समय में अखिलेश यादव के साथ भी दिखेगी, और मायावती भी ऐसे कई विधायकों को या फिर नेताओं को शामिल कराएंगी जो कि कांग्रेस छोड़कर, बीजेपी छोड़कर, सपा छोड़कर आएंगे, क्योंकि जहां टिकट झटका है तो वो फिर पार्टी और ये झटके लगातार अभी महसूस किए जाएंगे, सिर्फ समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी नहीं, बीजेपी की तरफ से भी। शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।